भावलपुर में 2200 रुपए मन खरीदी जाने वाली गंदम की कीमतें ओपन मार्केट में बेकाबू। गला मंडी में गंदम की फी मन कीमत 3800 रुपए तक पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब। चक्कियों पर आटा 4400 रुपए मन फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1550 रुपए तक मिलने लगा। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, किसान से 2200 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी जाने वाली गंदम का इस वक्त जो है वो गल्ला मंडी का जो रेट है वो 3800 रुपए फी मन जो है वो चल रहा है। और आटा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ महंगा होता जा रहा है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो मिलें जो आटा फराहम कर रही हैं वो भी 105 रुपए फी किलो तक जो है वो आटा फराहम किया जा रहा है। जबकि जो चक्कियाँ हैं, आटा पीसने की जो चक्की हैं, उन पर क्या सूरत हाल है, आटे की क्या कीमत है, हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? गंदम किस हिसाब से ले रहे हैं, आटा किस हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं? जी जनाब, कभी तो हमें गंदम मिलती नहीं है, या मिलती है तो 3800, 4000, 4100 रुपये गंदम मिलती है। कभी तो फिर खुद मिलती ही नहीं है, तो इसलिए हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। कोई हमें आता है तो उसको आटा पीस के दे देते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। वैसे तो हमने आटा पीना ही बंद कर दिया है। जी बिल्कुल, जो है वो जो आटा पीसने की चक्की हैं उन पर अमूमी। जी शुक्रिया रजा मलिक अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, मुल्तान सब्जी मंडी के मसाइल जूं के तो मार्केट कमेटी का अमला आवाम से भत्ता लेने लगा। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे फराज रमजान। सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी का अमला खुल्लम खुल्ला लूटमार कर रहा है। मार्केट में एंट्री फीस की मद में जो है वो 20 से 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। भजन, ये किस चीज के पैसे दिए? ये जी रेड लिस्ट के पैसे ले रहे हैं 20 रुपए। इसके अलावा 20 रुपए लेते हैं बाहर जाने के, पर्ची के, अंदर आने के 20 रुपए। भाईजान, क्या मसला है आपके, क्या मुश्किल है, किस चीज के पैसे लेते हैं? ये माल लेके जाएंगे तो नहीं तो फिर बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, रक्षा बंद करने की धमकी देते हैं। अब आपको पर्ची की टेंशन है कि पर्ची के बगैर आपको नहीं जाने देंगे? नहीं, ये तो मैंने ले ली ना। अब मैं दोबारा आऊँगा ना ये छोड़ के, तो ये पर्ची फिर दिखाऊंगा तो फिर नहीं तो फिर मेरे को दोबारा लेनी पड़ेगी। एंट्री फीस की मद में जो है वो भत्ताखोरी की जा रही है। ताहम ये एंट्री फीस जो है वो खत्म कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भत्ताखोरी अरूज पर है और लूट मार का। जी शुक्रिया वसीम शहजाद अपडेट करने के लिए। अभी आपको जलालपुर से अपडेट करें। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मजमूई तौर पर 60 से जायद भट्टा खश मुतासिर हुए। भट्टे मुतासिर होने से भट्टा मालिकान समेत 50,000 से जायद मजदूर बेरोजगार हो गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन महर अब्दुल हक का वजीर आला पंजाब से जलालपुर में भट्टों की बहाली के लिए फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा है। तफसीलात से आगाह करेंगे वक्कास सिद्दीकी। जलालपुर पीरवाला में गैस ग्रुप जो चुनाव से जहां निजी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, वहां पर जो भट्टा एसोसिएशन है उनको भी खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मजबूरी तौर पर 60 से ज्यादा जो भट्टे हैं वो मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से 50,000 के लगभग जो लेबर है वो जो है अपने रोजी रोटी से जो है वो महरूम हो चुकी है। इस वक्त भट्टा एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे इस बारे से। सर, बहुत दुख की घड़ी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो तो यहाँ पर बिल्कुल जमीन बोस हो गई है। और जो आफत आई है उसका जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि आम इंसान तो अफेक्ट हुए हैं, लेकिन हमारा कारोबार कच्चा होता है और कच्चा सारा कारोबार बर्बाद हो गया है। और एक भट्टे का यहाँ पर अगर तखमीना लगाएं तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया जो है एक भट्टे मालिक का नुकसान हुआ है। तो इसे और जब तक हुकूमत इनकी कोई मदद नहीं करेगी ये भट्टे दोबारा अपना काम नहीं कर सकेंगे। हर भट्टे पे कम से कम 200 फैमिली काम करती है। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट अपनी जलालपुर भट्टा एसोसिएशन को भी दूंगे, जिनके अपने कारोबार तो तबाह हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये लोग शहर बचाने में लगे हुए थे। जो मिसाली किरदार इन्होंने किया, तो मैं हुकूमत से कहता हूँ कि इनको अप्रिशिएट करें और खास तौर पर इनके कारोबार के रिवाइवल के लिए इनको इनके पाँव पे खड़ा होने के लिए माली इमदाद का वजीर आला साहबा से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे ऐलान करें। आज देखें यहाँ जलालपुर पीरवाला में ये वही भट्टा एसोसिएशन है जिसने आज जलालपुर पीरवाला में शहर की फलाह के लिए जो है बड़ा काम किया है। बहुत शुक्रिया वक्कास सिद्दीकी आपका। बहावलनगर में एक बार फिर जानवरों में लंपी स्किन बीमारी ने सर उठा लिया, जिससे मवेशी पाल अफराद शदीद परेशान हैं। शहरी और दही इलाकों में लंपी स्किन बीमारी से दर्जनों जानवर वबा की लपेट में आ चुके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम, बताइएगा। बिल्कुल, जिला बहावलनगर के मवेशियों में भी लंपी स्किन जो बीमारी है उसका आगाज हो गया। बड़े जानवर जो इस बीमारी का जो वो शिकार, तो यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह जो है अपने जानवरों को महफूज बना रहे हैं, बात कर लेते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। क्या इलाज करा रहे हैं? इसका इलाज जी देसी इलाज किया है। अच्छा।
तो डॉक्टर ही किया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि देसी इलाज कराएं, ज़्यादा ठंडी चीज़ें पिलाएं, शक्कर पिलाएं, ग्राई वाटर पिलाएं, नीम के पत्तों से नहलाएं। अच्छा, तो वो मेरे मतलब खुद की मदद ट्रीटमेंट चल रहा है माशाल्लाह, तो पहले से बेहतरी की तरफ आ रहा है। के दफ्तर में नहीं गए आप? नहीं नहीं, वहाँ नहीं, मैं नहीं गया जी। जो है ना, यहाँ करीबी डॉक्टर थे, उन्होंने बोला जो है ना अभी इसकी वैक्सीन आई नहीं थी जब इसको हुई है, तो वो लिहाजा अपनी मदद आप जो है ना खुद जो है ना इलाज करें। जब आप गए तो उस वक्त इसकी जी वैक्सीन उस वक्त आई नहीं थी जी, उसकी आप दोबारा अब आई है, तो उन्होंने बोला जिस जानवर को हो गई है उनको नहीं करवानी, जिनको नहीं है उनको वैक्सीन कराएं आप। बहुत लोग जो है बहुत परेशान है अपने जानवरों की वजह से, क्योंकि जिला भावनगर के जानवरों में जो लंपी स्किन की बीमारी है वो तेजी से फैल रही है। इसके दोनों जो जानवर थे उन दोनों में जो है वो ये बीमारी फैल गई है। इनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत जो हम इसका इलाज कर रहे हैं, कुछ बेहतरी की भी जा रही है। आपको बताएं, मियांवाली में लिम्पी स्किन बीमारी के पेश नजर महकमा लाइफ स्टॉक ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मतीउर इस्लाम ने बताया कि दाखिली और खारजी रास्तों पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। जिला भर में आने जानवरों वालों की बाकायदा चेकिंग और सर्वे किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मिजाज। बिल्कुल, अगर बात की जाए लिम्पी स्किन के हवाले से तो जनूबी पंजाब में वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है जानवरों का ये मर्ज, और मियांवाली का करीबी ज़िला है भक्कर, वहाँ पे भी लिम्पी स्किन के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मतीउर इस्लाम साहब। आपसे इस सवाल से हम बात करेंगे। इस ज़िम्मन में गुजारिश है कि हमारे 2 माह से चेक पोस्टें कायम हैं, जिस पे हमारा स्टाफ 24 घंटे काम कर रहा है और मंडी पे आने वाले जानवरों को चेक भी करता है और स्प्रे भी करता है। हमारे ज़िला में 4 मुश्तबा केसेस का बताया गया, उसके इलाज मुआवजा हो गया, उसके सैंपल लाहौर भेज दिए गए हैं और उस इलाके में रिंग वैक्सीन भी एहतियातन कर दी गई है। इसके अलावा हमारी टीमें किसान लाइफ स्टॉक बैठक के ज़रिए से, हाई स्कूल फोकस प्रोग्राम के ज़रिए से फार्मर्स हजरात को और बच्चों को ये मालूमात फराहम कर रही हैं कि इस बीमारी का तदारुक कैसे करना है, इसको कैसे रोकना है। मक्खी मच्छरों से ये बीमारी फैल रही है, उसका डेली बेसिस पे स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। फार्मर हजरात परेशान हो जाते हैं और प्राइवेट माफिया एक्टिव हो जाता है। इस ज़िम्मन में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा फार्मर हजरात से कि जब भी कोई हिफाजी टीके लगवाने हैं तो आप अपने मुस्तनद जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर मिलें, उनसे, ताकि जो प्राइवेट जितना भी लोग हैं जो वैक्सीन लेके आ रहे हैं उसकी अथेंटिसिटी और कि वो वाकई वो वैक्सीन ठीक है या नहीं है, उनका डॉक्टर से मालूम करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसा कि बिलखसूस मवेशी पाल हजरात के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि प्राइवेट माफिया से महफूज रहें। अदरवाइज इदारे मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगह पे वेटनरी डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, और मुस्तनद डॉक्टर के पास आए और उनका इलाज करवाएं। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज आपका। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।